तुम्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला होता है, इसीलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए, इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारांतर में से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। यह अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा को हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाला प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चिंत रूप से पार कर सकूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और संसारिक कष्ट आपको कभी नहीं पीड़ित करेगा। योग शास्त्र श्री पार्वती हिमालय संवाद नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ।